हेलो डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित क्वेश्चन कराएंगे जो सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया। पहला ऑप्शन है 6 मई, दूसरा ऑप्शन है 7 मई, तीसरा ऑप्शन है 8 मई और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था वो 7 मई को रात के 1 बजे लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? रात के 1 बजे लॉन्च किया गया था 7 मई को। तो याद रखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को 1 बजे रात में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7 मई। ऑप्शन नंबर दूसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन है पॉक में स्थित आतंकी ढांचे, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे और तीसरा ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी दोनों इस ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है। जो मरकज सुभान अल्लाह का मस्जिद है वो कहां पर है। पहला ऑप्शन है बहावलपुर पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है बहादुरपुर पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से सभी। जो मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद है वो बहावलपुर पाकिस्तान में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि इस क्लास से कम एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए गए हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा लॉन्च हुआ है 7 मई को लॉन्च हुआ गया और इसके तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने पर तबाह किए गए हैं। जो आतंकियों हैं इनके कितने ठिकाने तबाह किए गए हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन तीसरा है हमारा 3 और चौथा ऑप्शन है हमारा 4। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के 3 ठिकाने तबाह किए गए हैं। कितने तबाह किए गए? 3 ठिकाने। यदि पूछा जाए कि कितने कितने ठिकानों पर हमला किया गया है तो 9 ठिकाने पर हमला किया गया, लेकिन तबाह कितने हुए हैं? 3 तबाह हुए हैं और 9 ठिकाने पर हमारा क्या किया गया? हमला किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन विजय 1999 किस युद्ध से संबंधित है। जो ऑपरेशन विजय है 1999 किस युद्ध से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कारगिल युद्ध, दूसरा ऑप्शन है 1911 भारत पाक युद्ध, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोवा मुक्ति अभियान और चौथा ऑप्शन है हमारा 1965 पाक युद्ध। तो आप लोग कमेंट करिए ऑपरेशन युद्ध विजय किस युद्ध से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कारगिल युद्ध। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था। जो ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन ग्रीन हंट किसके खिलाफ था। आतंकवाद के, नक्सलवाद के, भारत चीन सीमावाद के और इनमें से कोई नहीं। जो ऑपरेशन ग्रीन हंट है वो नक्सलवाद के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? नक्सलवाद के खिलाफ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन दोस्त 2023 किससे संबंधित है। जो ऑपरेशन दोस्त 223 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है तुर्की भूकंप राहत, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान निकासी, तीसरा ऑप्शन है नेपाल भूकंप और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। जो ऑपरेशन दोस्त 2023 है वो तुर्की राहत से संबंधित, तुर्की भूकंप राहत से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है चीन के खिलाफ, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर में ऑपरेशन, और तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका में शांति सेना की तैनाती, और चौथा ऑप्शन है हमारा भूटान में उग्रवादियों के खिलाफ। जो ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन पवन है वो श्रीलंका में शांति सेना से तैनाती से संबंधित, किससे संबंधित? श्रीलंका में शांति सेना में तैनाती सेना से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। यदि आप लोग क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल युद्ध की अवधि क्या थी? जो कारगिल युद्ध है उसकी अवधि क्या है? ऑप्शन ए है 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। अगला ऑप्शन है 2 महीने 2 सप्ताह 2 दिन। तीसरा ऑप्शन है हमारा 2 महीने 4 सप्ताह 2 दिन, और लास्ट ऑप्शन है हमारा 2 महीने 3 सप्ताह 3 दिन। जो कारगिल युद्ध की अवधि है हमारी 2 महीने 3 सप्ताह 2 दिन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गईं? जो ऑपरेशन सिंदूर है उस पर आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गईं? ऑप्शन ए है 21, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 55, और चौथा ऑप्शन है 99। जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई हैं? 24 मिसाइलें दागी गई हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर 24 मिसाइलें दागी गई हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म किया गया? हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर खत्म किया गया? ऑप्शन ए है मोहम्मद कैंप, दूसरा ऑप्शन है महमूद कैंप, तीसरा ऑप्शन है महमूना कैंप, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। जो हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर है वो महमूना कैंप को खत्म किया गया था। किसको खत्म किया गया था? महमूना कैंप को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, महमूना कैंप। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया? जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका नाम किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने, इंडियन आर्मी ने, या फिर अमित शाह ने, या फिर इनमें से सभी लोगों ने दिया? तो ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो है वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों ने, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? ये क्वेश्चन हमने आप पीछे बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों ने कितने ठिकानों पर हमला किया? 9 ठिकानों पर हमला किया था। और कितने तबाह किए गए थे? तो तीन ठिकाने हमारे तबाह किए गए थे। जो आतंकवादी की ठिकाने हैं 3 तबाह किए गए थे। और कितने ठिकानों पर हमला किया गया था? 9 ठिकानों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 9 ठिकाने पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकाने खत्म किए गए, हमला किया गया है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? पहलगाम हमला से, या फिर पुलवामा हमला से, या तीसरा ऑप्शन है लाल चौक हमला से, या फिर इनमें से सभी से? जो ऑपरेशन सिंदूर का संबंध है किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहलगाम हमला से है। किससे है? पहलगाम हमला से। आप लोगों को याद रखना है कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध पहलगाम हमला से है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान पर नियंत्रण करने के लिए चलाया गया? गोवा, कारगिल, तीसरा ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। जो ऑपरेशन मेघदूत है इसको नियंत्रण करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा।
आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान से सैनिक वापसी, दूसरा ऑप्शन है नेपाल भूकंप में राहत, और तीसरा ऑप्शन है यमन से भारतीयों की निकासी, और चौथा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। जो ऑपरेशन राहत 2015 का उद्देश्य था यमन से भारतीयों की निकासी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यमन से भारतीयों की निकासी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।